हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुद को हनुमान बाबा का भक्त कहते हैं, लेकिन जरा सी O परेशानी आने के बाद में, mighty जरा सी समस्या Hanuman, आने के बाद में please वो grant me strength अपना and wisdom. जो है कर्म भूल जाते हैं कि हमारे को महाबली हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए। और वो ये समझते हैं कि भाई देखिए, वो जो आदमी है वो तो झूठ बोलकर भी कितनी उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसके घर में सुख है, समृद्धि है, हमारे को भी ऐसे चलना चाहिए। और उन्हें ईश्वर की जो वो योजना है वो उसको संशय की दृष्टि से देखने लगते हैं। आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद में आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप किस तरीके से अपने विश्वास पर कायम रह सकते हैं। देखिए, विश्वास सभी के टूटते हैं जब समस्या आती है ना, और जब सर पे से छत जाने की एक कोई ऐसी घटना बन जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन यही समय परीक्षा का होता है, इम्तिहान का होता है। ठीक है, तो हमारे को इस परीक्षा में बिल्कुल अव्वल आना है, और अव्वल आने के लिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो एक कहानी से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम जिस सेफ जोन को ये समझते हैं कि यही हमारी जिंदगी है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक कुएं के अंदर जो मेंढक रहता है उसे वो पूरी संसार नजर आता है, लेकिन जब उसे किसी समंदर में डाला जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि नहीं, समंदर जो है, वो जो कुआं है वही सारा संसार नहीं है, संसार इससे बढ़कर कुछ है। लेकिन जिसने उसे देखा ही ना हो तो क्या ही किया जा सकता है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार शांत पहाड़ों में, शहर के शोर से बहुत दूर, एक बहुत पुराना मंदिर था। इसके पत्थर समय के साथ दरक गए थे क्योंकि कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं था। दीवारों के किनारों पर काई जम गई थी। वहां का आंगन हमेशा शांत रहता था, मानो वहां समय भी धीमा पड़ गया हो। और इस पुराने मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल कांसे का घंटा लटक रहा था। यह घंटा याद दिला रहा था कि कभी इसको बजाया जाता होगा भगवान की पूजा करने के लिए। इसके एक तरफ छोटा सा छेद था। यह घंटा कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। सूरज के उगने के साथ ही इस घंटे की आवाज को सुनकर मीलों दूर से गांव वाले वहां पर आया करते थे प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए, मंदिर खाली हो गया, साधु बूढ़े हो गए और घंटे बजने बंद हो गए। और इसकी वजह से घंटे पर धूल जम गई। मकड़ियों ने इसके अंदर अपने जाले बना दिए। पक्षी इसकी तरफ देखते भी नहीं थे, इसे नजरअंदाज करके उड़ जाते थे। लेकिन एक छोटी सी कोयल ने इस स्थान पर जब इस घंटे को देखा तो उसने वो देखा जो दूसरों ने कभी नहीं देखा था। घंटे के खोखले हिस्से के अंदर एक सुरक्षित गोल जगह थी जो उसे चिलचिलाती गर्मियों के दौरान ठंडी दे सकती थी, बारिश के दौरान इसे गर्माहट दे सकती थी और शिकारियों की पैनी दृष्टि से बचा सकती थी। एक सुरक्षित शुरुआत की उसने तलाश की जो अब खत्म हो चुकी। पक्षी के लिए ये एकदम सही जगह थी। इसलिए कोयल अपनी चोंच में छोटे छोटे तिनके लेकर आती, एक एक करके उसे घंटे दर घंटे सिला करती, और उसने एक घोंसला बना दिया। उसने उसमें पंख, घास और मुलायम पत्तियां जोड़ी। ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह उसका अपना था। हर सुबह वह खुशी से गीत गाती और हर शाम वह शांति से आराम करती। कोई उसे परेशान नहीं करता था, उसे किसी से कोई खतरा नहीं था। उसके दिल में यही ख्याल आता कि ये मेरा घर है, वहां पर मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ, यहां मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। उसे पूरा विश्वास था कि ये जो घंटा है ये हमेशा इस तरह ही शांत रहेगा, इसे कोई छेड़ेगा नहीं। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन हमेशा बदलने से पहले हमारी अनुमति नहीं मांगता। एक सुबह उस पुराने मंदिर के आंगन में दबे पांव कुछ कदम बढ़ रहे थे। कई वर्षों के बाद साधुओं का एक समूह, एक टोली उस मंदिर में लौट आए। उन्होंने मंदिर की सफाई की, फर्श को धोया और पुराने घंटे के सामने खड़े हो गए। और अब उन्होंने फैसला किया कि अब इसे फिर से बजाने का समय आ गया है। गांव वालों को वापस प्रार्थना के लिए बुलाने का समय आ गया है। कोयल को कुछ नहीं पता था। वह आराम से अपने घोंसले में बैठी हुई
अपने ही सपनों में मगन थे। ये सोचकर कि उसकी दुनिया सुरक्षित है, और फिर एक जोरदार झटके के साथ जब एक साधु ने घंटे पर प्रहार किया, तब पहाड़ों में एक गहरी, तेज और गरजती हुई आवाज गूंज उठी। पूरा घंटा कांप उठा। कोयल का घोंसला बुरी तरह से हिल गया। तिनके टूटकर गिर पड़े, पंख बिखर गए। कोयल घबरा गई। वह बेतहाशा बाहर उड़ी, जबकि उसका घर उसके पीछे ढह रहा था। उसकी छोटी सी दुनिया सेकंडों में नष्ट हो गई। कोयल उस प्रांगण के ऊपर गोल गोल उड़ने लगी। वह डरी हुई थी, भ्रमित थी कि आखिर उसके साथ ये हो क्या गया। जिस जगह ने कभी उसे सुरक्षित महसूस करवाया था, उसी ने अचानक उसे धोखा कैसे दे दिया। वह मंदिर के बाहर एक डाल पर बैठी हुई थी, अनमनी थी, और मन ही मन रोने लगी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या पाप किया था, क्या गलत किया था? जीवन ने मेरा एक लौता घर क्यों छीन लिया? भारी पंखों और उससे भी भारी दिल के साथ वो दूर उड़ गई। दिन बीतते चले गए। उसने घाटियों और पेड़ों की छानबीन की, लेकिन कुछ भी उसे सही नहीं लगा। वह झाड़ियों में, पत्थरों पर, पत्तों के नीचे आराम करती, लेकिन किसी भी जगह उसे घर जैसी अनुभूति महसूस नहीं होती थी। वह भूखी रहने लगी, थक गई। उसने सोचा कि क्या उसे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर से एक धीमी आवाज हमेशा कहती, चलते रहो, हार मत मानो, कुछ बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए वह उड़ती गई। एक दोपहर बहते पानी की आवाज का पीछा करते हुए वह जंगल के बहुत अंदर तक चली गई। वहां उसने ऊंचे पेड़ों के बीच से रोशनी को धीरे धीरे छन छन कर आते हुए देखा। हवा ठंडी चल रही थी। एक छोटी सी जलधारा चांदी की तरह चमक रही थी। जामुन के पेड़ चमकीले फलों से लदे हुए थे, और मजबूत स्थिर शाखाएं घोंसला बनाने के लिए एकदम सही आकार लिए हुए थे। कोयल को अब ऐसा लगा कि उसे यहाँ पर घोंसला बनाना चाहिए। एक शाखा पर वो बैठी, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा। अपना पुराना घर खोने के बाद पहली बार उसने फिर से ये उम्मीद महसूस की। उसने तिनके इकट्ठे किए, इस बार और अधिक मजबूत वाले। उसने जो पत्तियां चुनी वह अधिक मोटी थी और पंख अधिक मुलायम थे। धीरे धीरे धैर्य के साथ उसने एक नया घोंसला तैयार कर लिया, जो बड़ा मजबूत था, गर्म था और ज्यादा सुरक्षित था। जब यह बन गया तो उसमें वो बैठ गई। एक कोमल हवा ने उसके पंखों को छुआ। जलधारा की आवाज ने उसे सुकून से भर दिया। सूरज की रोशनी ने उसके पंखों को गर्माहट दी। उसने चारों ओर देखा और खुद से बोली, यह जगह उस पुराने घंटे से कहीं बेहतर है। और फिर किसी बहुत गहरी बात ने उसके दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह घंटा कभी नहीं बजता तो वह उस पुरानी तंग और धूल भरी जगह को कभी नहीं छोड़ती। उसे कभी भी भोजन, शांति और धूप से भरी ये खूबसूरत जगह नहीं मिलती, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उसका नुकसान उसका अंत नहीं था, यह किसी बहुत बड़ी और बेहतरीन चीज की शुरुआत थी। मेरे सभी भाई, बंधु और बहनों, जीवन हमारे साथ भी ऐसा ही काम करता है। हम अपने खुद के सुरक्षित घोंसले बनाते हैं। हमारी नौकरियां, हमारे रिश्ते, हमारी योजनाएं। हम मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदलेगा। ये भूल जाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो चुपचाप दबे पांव आता है और सब कुछ हमारे से छीन लेता है। हम खुद से कहते हैं कि ये मेरी जगह है, ये मेरा भविष्य है, लेकिन कभी कभी बिना किसी चीनी के जीवन घंटा बजा देता है। नौकरी छूट जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई योजना विफल हो जाती है, एक सपना टूट कर बिखर जाता है। हम ये महसूस कर देते हैं कि अब ये जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी उस कोयल को याद करना चाहिए, जिस घंटे ने उसका घोंसला चकनाचूर कर दिया था, उसी घंटे ने उसे आजाद भी किया था। उसने उसे एक ऐसी जगह से बाहर निकाला जो उसकी क्षमता के लिए बहुत छोटी थी। इसने उसे एक ऐसे भविष्य की ओर ढकेल दिया जो अधिक बड़ा, अधिक उज्जवल
और अधिक सुरक्षित भी था। इसलिए जब जीवन आपकी दुनिया को हिला दे तो ये मत सोचना कि ये अंत है। उम्मीद मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, खोजते रहिए, विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि कभी कभी जो चीजें आप खो देते हैं वह आपको उन चीजों की ओर ले जा रही होती है जो आपको वास्तव में मिलनी चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि ईश्वर जानता है टूटी हुई चीजों का भी बेहतरीन इस्तेमाल करना। जैसे बादलों के टूटने पर पानी बरसता है, बीज के टूटने पर नए पौधे का जन्म होता है और मिट्टी के टूटने पर खेत तैयार होता है। जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझें कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य और उपयोगिता के लिए तैयार करता है, ना कि फेंकने के लिए। ईश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है, उस पर भरोसा रखें, क्योंकि जो आप पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकते, ईश्वर उसे चुटकी बजाकर सेकंडों में कर सकता है। अगर ऐसे में फिर भी आपकी उम्मीद ना बंधे तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कर लेना, जो रेल मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बाद में बने थे, लेकिन वह गार्ड का इंटरव्यू देने के लिए गए थे और रिजेक्ट कर दिए गए थे। क्या उन्हें मालूम था कि एक दिन वो रेल मंत्रालय को संभालेंगे और फिर एक दिन देश का भार भी संभालेंगे? कहने का यह अर्थ है कि एक बूंद को यह नहीं मालूम होता जब वो बादलों से नीचे गिरती है कि वो मर जाएगी या बचेगी, लेकिन इस डर से अगर वो निकलना ही छोड़ दे कि भैया अगर मैं यहाँ से निकलूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा, अगर किसी गर्म तवे पर गिर गई तो चू जाऊंगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वाति नक्षत्र में किसी सीप में गिरे और मोती बन जाए। इसलिए कभी भी ईश्वर की योजना पर अविश्वास मत रखो। अगर महाबली हनुमान जी की पूजा करते हुए थक भी गए हो ना, तो याद रखो कि हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बिना परीक्षा लिए, बिना उत्तीर्ण हुए आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। इसलिए परीक्षा में अव्वल आने का प्रयास कीजिए। इस जीवन से हार मानकर अपने जो है लक्ष्य को ना बदलें। ये और है कि आप तरीके बदल सकते हैं, आप आत्ममंथन कर सकते हैं कि आपने गलत किया, क्यों महाबली हनुमान जी की कृपा आप पर नहीं हो रही। लेकिन अगर आप उन पर संशय करेंगे, उनको छोड़ देंगे, तो दरअसल जरूरत हमारे को है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। तो प्रयास कीजिए कि उनके लायक बनिए, ताकि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। और सभी भाई बंधु बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें मोटिवेट करें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।